गले को मजबूत करने के लिए काढ़ा कैसे बनाते हैं, काढ़े बनाने की विधि क्या है। काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, गुड़, दालचीनी, तेजपात पत्ते, अदरक, हल्दी, ये 8 चीज़ों का मिश्रण करना है। एक मसनान में कूटेंगे 8 औषधियों को और एक बर्तन में पानी डालेंगे 2 गिलास, 1 गिलास अपनी आवश्यकता अनुसार, और इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। ये 8 आपकी रसोई की रखी हुई वस्तुएं हैं, रसोई में मिलने वाला सामान है। इसको गर्म करने के लिए हम चूल्हे पर रख देते हैं, और ये रख दिया आप चूल्हे पर गर्म करने के लिए। देख रहे हैं आप नीचे से आग जल रही है, इसमें गैस चालू है हमारी, धीमे धीमे अब ये गर्म हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, थोड़ा सा चलाते रहेंगे बीच बीच में। आप देख रहे हैं आपका पानी काढ़ा गर्म हो रहा है, खौलने लगा काढ़ा आपका। जो काढ़ा हम बना रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे कि हमको पीना कितना है। 1 गिलास, 1 कप, 1 कप काढ़ा पीना है तो हमको 2 कप पानी रखना है। यदि 1 गिलास पीना है तो 2 गिलास पानी रखना है। इस तरह का ध्यान रखेंगे विशेष। यानी हमको 1 कप काढ़ा पीना है तो 2 कप पानी रखेंगे। 2 कप पानी को हम गर्म करते रहेंगे, इस तरह से खौलाते रहेंगे। जब पानी हमारा 1 कप रह जाएगा तब इसको हम उतार करके चलनी कपड़े से के माध्यम से छानेंगे और एक गिलास में कर लेंगे। गिलास में कर लें, कप में कर लेंगे, उसमें छान लेंगे। देख रहे हैं हम, ये हमने के छान करके काढ़ा अपना 1 गिलास में कर लिया। 1 गिलास में हमने ये काढ़ा कर लिया। इसमें आपने देखा किस तरह से हमने बनाया ये काढ़ा, गले और चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए। अब आप देख रहे हैं इस काढ़े का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट भी इसका अच्छा है क्योंकि इसमें गुड़ डला हुआ है, तो इसमें कड़वापन भी नहीं है, अच्छा टेस्ट है, पीने में इसमें बहुत अच्छा लगता है। और हम पी रहे हैं इसको। पीने के साथ साथ में ध्यान रखें कोई किसी भी तरह से हम बहुत आयत में ना जाएं कि हर चीज़ की अत करने लगें। काढ़ा दिन में 10 बार पी लिया, 20 बार पी लिया, नहीं नहीं नहीं, दिन में सिर्फ 2 बार पीना है, सुबह पीना है और शाम पीना है। ये गले में समस्या, आपके गले की समस्या को दूर कर देगा। पहले के बार के काढ़े से, पहली बार के काढ़े से ये आपके गले की समस्या को दूर कर देगा। आप महसूस करेंगे पहली बार जब काढ़ा इसको पिएंगे आप, तो काढ़ा पीने के कुछ ही घंटे के अंतराल में आप महसूस करेंगे कि आपके काढ़े ने कितना असर दिखाया। और इसमें 8 वस्तुएं डली हुई हैं। ये 8 वस्तुएं आपकी रसोई में रखा हुआ सामान है, कहीं बाहर से लाना नहीं है, आपको कहीं से भी बाहर से नहीं इकट्ठा करना। रसोई में सदा रहने वाला सामान है ये आपका। तो इस काढ़े को भली बात पीना है। ध्यान रहे बहुतायत नहीं करनी। ये नहीं कि आपने दिन में पता चला कि आपने काढ़े की लाइन लगा दी। सिर्फ सुबह और शाम पीना है और लिमिट के दायरे में पीना है। पीते हुए जब आप 1-2 बार पिएंगे सुबह और शाम, फिर देखें कि किसी तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं है, अन्य प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही। कि क्योंकि जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए विशेष करके कि जब हम काढ़ा पी रहे हैं तो हमें लाभ के साथ साथ में हानि का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार की हमें अन्य प्रकार की कोई लाभ हानि तो नहीं है। जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स मीन्स बवासीर, बवासीर की जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा कम पीना चाहिए। वो दिन में सिर्फ 1 बार पी सकते हैं और 1 दिन छोड़ करके फिर तीसरे दिन पिएंगे। इस तरह से बवासीर वाले ज़्यादा ना पिएं, क्योंकि हर चीज़ की एक अत का जो सामना करना होता है वो सबसे कठिन होता है। अत ना करें किसी भी चीज़ की। काढ़ा ये आपके गले को एकदम शुद्ध कर देगा। गले में होने वाली समस्या जो भी किसी भी प्रकार की खसखस खसखस है, सर्दी है, किसी भी तरह की है, वो पहली बार में ये आपको आराम देगा।
आप महसूस करेंगे कि काढ़े का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट भी है और इफ़ेक्ट भी अच्छा है। आप स्वयं पिएं, पीने के बाद जब लाभ आपको मिले तब अन्य दूसरे को, किसी व्यक्ति को बताएं। पहले घर में स्टार्ट करें तो एक एक व्यक्ति करके करें, जिससे कि आपको ये महसूस हो सके कि काढ़े में कितने द्रव्य हम अपने पदार्थ आपने मिलाए हैं, कितनी वस्तुएं आपने मिलाई हैं, उन वस्तुओं से आपको क्या लाभ हुआ और उनमें मिलाने वाली कोई वस्तु आपको नुकसान तो नहीं देती है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ साइड इफ़ेक्ट करती है। शुगर वाले हैं, गुड़ इसमें गुड़ का इस्तेमाल हुआ, वो अपना थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें गुड़ डाला हुआ है, हल्दी डाली हुई है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, तेजपात के पत्ते हैं। तो ये कोई आपकी रसोई से बाहर का कोई सामान नहीं है, सारे ही आपकी रसोई के सामान है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग से सामान डाला हुआ है, लेकिन ये आपके फेफड़े और गले को मजबूत करेगा, फेफड़ों को मजबूत करेगा, रोग से लड़ने की क्षमता मिलेगी आपको, और आपके जो गला है एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए धीमे धीमे बड़े टेस्ट के साथ हम पी रहे हैं इसको, आप महसूस भी कर रहे होंगे और देख भी रहे हैं आप कि हम धीमे धीमे इसको पीते जा रहे हैं। ये गर्म है, घूंट घूंट करके हम इसको पी रहे हैं, आपके सामने मौजूद हैं हम, ये नहीं कि आपको सिर्फ सामान बताया हमने, हम पी भी रहे हैं इसको। तो ये धीमे धीमे पीते पीते आपसे बात भी करते जा रहे हैं और ये हम पीते जा रहे हैं। तो ये फेफड़े मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है। 8 वस्तुओं का मिलाए हुए 8 वस्तुएं। काढ़े को ध्यान रखें, अत ना करें किसी भी चीज़ की, और जब आपको लगे कि मेरे को आराम हो गया तो उससे फिर अधिक ना पिएं। ऐसा नहीं जैसे डॉक्टर एक दवाई बताता है कि 3 दिन की दवाई लेनी है या 5 दिन की लेनी है, और आपको पहली और दूसरी खुराक में जब आराम मिल जाए और स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर आपको अधिक लेने की आवश्यकता नहीं रहती। कोई नहीं लेना चाहता कि भाई मैं अब क्या करूँगा इनका। तो इसी तरह से यदि आपका आराम हो जाता है तो अधिक ना करें। ऐसा नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम काढ़ा ही पीते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं। अपनी सेहत का विशेष अंदरूनी जो आपकी मशीनरी है उसका भी ध्यान रखें, जिससे कि आप मशीनरी का अपनी का ध्यान रखेंगे तो आप लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। धन्यवाद। नहीं करना चाहिए। देसी घी के अनुसार ही खाना पड़ता है, उसी के अनुसार आप खाएंगे तो वो आपको सेहत बनाएगा, तंदुरुस्त बनाएगा। और आप बहुतायत में एक ही दिन में खा लें, यदि सेहत बनाता है तो आप 1 किलो एक दिन में खा लीजिएगा। देखिए किस तरह की आपकी हालत ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब कर देगा। हर चीज़ का एक दायरा है, एक सीमित दायरा होता है। आपकी बॉडी के अनुसार कितनी बॉडी आपकी कैपेसिटी वहन करती है, आप अपने शरीर की क्षमता से अधिक किसी भी तरह का प्रयोग ना करें, किसी भी चीज़ की दवाई ना लें। दवाई भी होती है, साइड इफ़ेक्ट करती है, इसी तरह से ये औषधियाँ भी नुकसान देती हैं। तो जो भी आप खुराक लें पहले उसका अनुभव करें, फिर उसके बाद इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय हिंद।